Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning Science of Class 5. This is Riddhi series by Children's Voice Publication and here is a book, Science Wonders. So let's start chapter number 1, Reproduction in Plants. The main features of the chapter are reproduction from seeds, seed dispersal, reproduction from other parts of a plant, crops and agriculture, protection of crops. So let's move on to gear up exercise. So given below are some fruits. Write the names of the fruits in the correct columns. So यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पिक्चर्स दिए हैं, आपको इन फ्रूट्स के नेम लिखने हैं करंट कॉलम में. सो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स के पिक्चर दिए हैं, आपको नेम लिखने हैं इन फ्रूट्स के करेक्ट कॉलम में. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलम्स क्या हैं. पहला है वन सीड. अब जिस भी फ्रूट में वन सीड है उसका नाम यहाँ लिखना है. फिर है मेनी सीड्स, फिर है फ्यू सीड्स. सो मेनी सीड्स हैं वाटरमेलन में, नेक्स्ट पपाया में, सिमिलरली वन सीड है मैंगो में, फ्यू सीड्स हैं एप्पल में. लाइक दिस, टू आर रिमेनिंग. डू दीज टू yourself. Now let's move on to reproduction from seeds. So कैसे प्लांट निकलता है सीड में से, अब हम ये पढ़ने वाले हैं. तो हम अपने आसपास देखते हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं और लोग इन्हें ग्रो करते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है हमारे लिए अलग अलग तरीक़ों से. जैसे कि एनिमल्स हैं वैसे ही प्लांट्स ये भी रिप्रोड्यूस करते हैं. जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है अपने जैसा ही काइंड, जैसे एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस कहते हैं. एंड ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ही और भी अपने काइंड के तरह और भी ऑफस्प्रिंग्स को, उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं. मोस्ट प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स. सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू अदर बॉडी पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स. सो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, सीड से ग्रो होते हैं. लेकिन कुछ प्लांट्स हैं जो दूसरे बॉडी पार्ट से ग्रो करते हैं जैसे कि स्टेम हो गया या फिर लीव्स हो गए या फिर रूट्स हो गए. So let's move on to the structure of a seed. Seed का structure क्या है? So ये जो seed है इसके आपको 3 parts देखने को मिलेंगे. पहला है seed coat, फिर आता है cartilage और फिर आता है embryo. So ये जो seed coat है ये क्या है, outer covering होती है जो कि protect करता है baby plant को seed के अंदर. तो ये है हमारा seed coat. अब जो है फिर आते हैं cartilage या फिर seed leaves. ये जो है सीड कोट के अंदर होते हैं. आप देख सकते हैं ये कोटिलेडन निकल रहे हैं. सो सीड कोट के अंदर होते हैं और ये क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं बेबी प्लांट के लिए और उस बेबी प्लांट को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. अब जो है इसके बाद नेक्स्ट आता है एम्ब्रियो जिसे हम बेबी प्लांट भी कहते हैं. ये जो है प्रेजेंट होता है कोटिलेडन के अंदर और ये एक नए प्लांट में ग्रो करता है. तो आप देख सकते हैं ये जो है ये निकल रहा है एक बेबी प्लांट जिसे एम्ब्रियो कहा जाता है. तो ये थे 3 पार्ट्स सीड के. नाउ लेट्स मूव ऑन टू जर्मिनेशन. सो द प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ बेबी प्लांट, वो प्रोसेस जिससे सीड जो है बेबी प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, इसे ही जर्मिनेशन कहते हैं. अब क्या क्या स्टेजेस है जर्मिनेशन के, तो जैसे हम बीज को बोते हैं ये क्या करता है, वाटर को ऑब्जॉर्व करता है पानी में से और सॉफ्ट बन जाता है. फिर जो सेल्स होते हैं एम्ब्रियो के वो डिवाइड होने लगते हैं और साइज में इंक्रीज होने लगते हैं.
अब ये जो सीडलिंग है ये ब्रेक करता है सीड कोट को और बाहर की तरफ निकल आता है। अब जो है इसे उस टाइम पे जब तक इसके लीव्स नहीं आते, ये जो है कॉटिलेडन ये इसे खाना प्रोवाइड करता है एंड लेटर बाद में जो है सॉइल इसे खाना प्रोवाइड करता है। अब जो सीडलिंग है वो डेवलप हो जाता है, उसके छोटे छोटे रूट्स आ जाते हैं, शूट आ जाता है और फिर एक नए प्लांट में ये कन्वर्ट हो जाता है, फिर खुद का खाना बनाने लगता है। Now what are the conditions required for germination? So germination के लिए जो conditions है वो ये है कि इसे proper amount में air, water, sunlight और nutrients मिलना चाहिए soil में से, तभी एक seed अच्छे से grow करता है। And a plant produces many seeds. एक plant बहुत सारे seeds को produce करता है, लेकिन सारे seeds germinate नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ये कुछ रीजंस है जिसकी वजह से जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। उन्हें राइट कंडीशन नहीं मिलता जर्मिनेशन के लिए, या तो कोई एनिमल उन्हें खा जाता है, बर्ड खा जाती है या फिर इंसेक्ट खा जाता है, इसलिए वो नहीं जर्मिनेट कर पाते हैं, या फिर खराब मौसम की वजह से ये सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसलिए भी जो है वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 1। यहाँ पे आपको क्या करना है, राजमा और चना सीड्स दोनों को रात भर भिगा के रखना है। दे विल स्वेल एंड बिकम सॉफ्ट ड्यू टू वाटर अब्जॉर्प्शन। सो पानी में ऑब्जॉर्ब होने की वजह से वो फूल जाएंगे। अब जो उन्हें एक मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ में, जो कि कॉटन वूल है, उसके अंदर एक, उसे आपको जो क्लोज करके एक बाउल में रख देना है और उस बाउल को धूप में रख देना है। थोड़ा थोड़ा पानी उसके ऊपर छींटे लगाते रहना है। तो आप देखेंगे कि जो सीड है वो अब एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो पहले एक सीड लिया, धीरे धीरे उसमें से रूट निकल आए और फिर शूट बाहर आ गया, तो ये सीड बन गया सीडलिंग। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 2। सो हियर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ ग्राम सीड। ग्राम सीड जो है उसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ने वाले हैं। सो आपको क्या करना है, कुछ ग्राम सीड्स को रात भर भिगा के रखना है और वो जो सोक किए हुए सीड्स हैं उसको एक मॉइस्ट कॉटन क्लॉथ में बांध के रख देना है एक बाउल में, और उसे जो है विंडो के पास रख देना है 2 से 3 दिन तक। अब हमें वो जो सीड्स हैं उसे निकालना है वहाँ से, उसकी जो आउटर स्किन है वो निकालनी है, जिसे सीड कोट कहा जाता है। तो अब आप जब सीड कोट को निकालेंगे तो आप देखेंगे कि जो सीड्स हैं उसमें आपको सीड, लीफ या फिर कॉटिलेडन दिखाई देगा। अब आप जब सेपरेट करेंगे इस कॉटिलेडन को तो आपको वहाँ पे एक छोटा सा बेबी प्लांट दिखाई देगा जो उसमें से बाहर आ रहा है, एंड इट हैज़ टाइनी रूट्स एंड आ टाइनी शूट। और उस छोटे से बेबी प्लांट के छोटे छोटे रूट्स और शूट दोनों दिखाई देंगे आपको। Next, let's move on to seed dispersal. So the process by which seeds are scattered away from the parent plant to far off places is called seed dispersal. So seed dispersal क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो सीड्स हैं वो अपने पेरेंट प्लांट से दूर हो जाते हैं। सो डिस्पर्सल जो है सीड का वो कैसे होता है, वो विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, एनिमल्स के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, या फिर एक्सप्लोजन के थ्रू। सो ये सारी जो चीज़ें यहाँ लिखी हैं, विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड, एक्सप्लोजन, ये सारे हैं एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। ये सारे जो है डिस्पर्सल में मदद करते हैं। सो ये जो डिस्पर्सल ऑफ सीड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, क्योंकि सारे जो सीड्स हैं एक ही जगह तो ग्रो नहीं कर सकते, इन्हें डिस्पर्स होना जरूरी, तभी तो ये इन्हें प्रॉपर स्पेस मिलेगा, तभी ये ग्रो कर पाएंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू डिस्पर्सल थ्रू विंड। विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्सल होता है। सो क्या होता है, ये जो है सबसे कॉमन फॉर्म है सीड डिस्पर्सल का। अब जो सीड्स होते हैं जैसे कि कॉटन के या फिर डैंडेलियन के या फिर सिकामोरे के, ये जो है काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं। आप देख सकते हैं डैंडेलियन के, सिकामोरे के या फिर मैपल, ये काफ़ी ज़्यादा हल्के होते हैं और इनके पास जो पंख जैसे जो है टेक्सचर होता है उसका, जिसकी वजह से ये हवा, जैसे तेज़ हवा चलती है ये हवा के साथ उड़ते हुए चले जाते हैं। और ये जो सीड्स है मैपल के, यहाँ पे तो आप देख सकते हैं इनके पास तो विंग्स भी हैं, तो विंग्स के साथ ही उड़ते हुए चले जाते हैं और इस तरीके से सीड डिस्पर्सल हो जाता है। नेक्स्ट, डिस्पर्सल थ्रू वाटर। अब वाटर के थ्रू कैसे सीड्स डिस्पर्स करते हैं।
सो प्लांट्स जो पानी के पास ग्रो करते हैं, उनके जो सीड्स हैं वो वाटर से डिस्पोज होते हैं। एंड प्लांट्स जो होते हैं, यहाँ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वाटर के पास, वो स्पॉन्जी होते हैं, उनके जो सीड्स है वो फाइब्रस होते हैं और ये आसानी से पानी पे तैर सकते हैं। एंड द वाटर कैरीज द सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस एंड जर्मिनेट, और ये पानी ही इन्हें अलग अलग जगहों तक ले जाता है और जर्मिनेट करता है। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक लोटस एंड कोकोनट आर डिस्पोज्ड थ्रू वाटर। अब लोटस के जो सीड्स हैं या जो कोकोनट के सीड हैं, ये डिस्पर्स होते हैं और फिर ये जो है फ्लोट होके पानी के साथ चले जाते हैं। सो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है वाटर से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फैक्ट। सो मशरूम प्लांट डज नॉट प्रोड्यूस सीड्स। मशरूम के जो प्लांट्स हैं वो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर्स, ये स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। Now next comes dispersal through animals. So human beings और animals ये क्या करते हैं, ये fruits को खाते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गए, और इन फ्रूट्स को खाने के बाद उनके जो बीज हैं वो फेंक देते हैं। तो इन फेंके हुए बीज से जो है एक नया प्लांट जर्मिनेट होता है। बर्ड्स और एनिमल्स ये क्या करते हैं, फ्रूट को खाते हैं उनके सीड के साथ, और अब ये जो सीड है ये डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और फिर जब एनिमल्स जो है ड्रॉप करते हैं तो ड्रॉपिंग्स में ये सीड बाहर निकल आते हैं, और ये जो सीड है अब एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे चेरीज एक एग्जाम्पल है। फिर सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, कुछ सीड्स जो है उसमें आपको हेयर जैसा कुछ मिलेगा। सो ब्रिसल्स, स्पाइन्स और hooks which stick to the fur of animals. So यहाँ पे या तो स्टिकी हेयर मिलेगा आपको, या फिर ब्रिसल्स मिलेंगे, या फिर स्पाइन्स मिलेंगे, या फिर हुक मिलेंगे ऐसे प्लांट्स में, ऐसे सीड्स में। तो ये क्या करते हैं, एनिमल के बॉडी पे चिपक जाता है, एनिमल के फर पे चिपक जाते हैं, एंड जो है एक जगह से दूसरी जगह उन एनिमल्स के साथ चले जाते हैं। एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ज़ैंथियम का और धतूरा का। तो ये जो सीड्स हैं ये एनिमल्स के साथ जो है डिस्पोज होते हैं। नाउ डिस्पोजल थ्रू एक्सप्लोजन। सो कैसे एक्सप्लोजन के थ्रू सीड्स डिस्पोज होते हैं? सो फ्रूट्स जो है कुछ प्लांट्स के, जैसे कि पीज हो गए, बीन्स हो गए, पॉपी हो गए, ये क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं, जैसे ये पक जाते हैं, एंड द सीड्स पॉप आउट, और जो सीड्स हैं वो सारे में फैल जाते हैं, हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन, और इस प्रोसेस को एक्सप्लोजन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं पॉपी सीड और पीस सीड। नेक्स्ट कम्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। अब ये तो कुछ तरीके के डिस्पर्सल हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट जो है सीड के अलावा और कैसे जो है प्रोड्यूस होते हैं। सो कुछ प्लांट जो है वो उनको सीड से प्रोड्यूस होने की ज़रूरत नहीं होती है, वो प्लांट के अलग अलग पार्ट से जो है प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि रूट हो गया, या फिर स्टेम हो गया, या फिर लीफ हो गया। सो चलिए पढ़ते हैं इन प्लांट्स के बारे में। पहला आता है बाई स्टेम। सो स्टेम से कौन कौन से प्लांट्स ग्रो करते हैं? सो जैसे कि प्लांट्स हो गए कोलियस, रोज, मनी प्लांट, ये सारे क्या करते हैं, प्लांट कटिंग से ग्रो करते हैं, जो भी पेरेंट प्लांट है उसके। सो जो पोटैटो, जिंजर है, ये अंडरग्राउंड स्टेम है, एंड पोटैटो में आपको बर्ड्स देखने को मिलते हैं उसके सरफेस पे, जिसे आई कहते हैं, और हर एक आई जो है एक नए प्लांट में ग्रो करता है। नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू एक्टिविटी 3। सो आपको क्या करना है, आपको एक पीस लेना है पोटैटो का जिसमें आई निकली हो, उसके सरफेस पे। अब आपको क्या करना है, उसे जो है मिट्टी में दबा देना है, उसमें पानी डालते रहना है। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि एक नया प्लांट ग्रो करने लगता है, उसमें से बहुत सारे पोटैटो आ गए हैं। नेक्स्ट है बाय रूट। अब कुछ प्लांट्स हैं जो रूट से ग्रो करते हैं। सो प्लांट्स जैसे कि कैरेट, टर्निप, स्वीट पोटैटो और डहलिया, ये जो है अपने रूट से ग्रो करते हैं। सो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटी 4 दी है, जहाँ पे आपको एक कैरेट को ऊपर से काटना है और उसे एक कंटेनर में रख देना है।
अब फिल कर देना है इस कंटेनर को पानी से, ताकि जो हाफ कैरेट का जो टॉप है वो ढका हुआ रहे। एंड फिर उसे एक सनी प्लेस में रख देना है। कुछ दिन बाद हम देखेंगे कि नया प्लांट उसमें से ग्रो करने लगा है। नेक्स्ट आता है बाय लीव्स। सम प्लांट्स लाइक बायोफिलिम हैव बड्स on the edges of the leaves which give rise to new plants। अब कुछ प्लांट है जिसमें से एक है ब्रायोफिलिम, ये क्या करता है, इसके लीफ के कोने में आपको जो है क्या मिलेंगे, बड्स मिलेंगे, जिसमें से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। नाउ लेट्स लर्न अबाउट crops and agriculture. So plants that are grown in large quantities in a particular area or region for food or other useful substances are called crops. So वो plants जो ग्रो किए जाते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में किसी भी एरिया में या रीजन में खाने के रूप में या दूसरे यूजफुल सब्सटेंसेस के रूप में ऐसे प्लांट्स हम ग्रो करते हैं तो उसे हम क्रॉप्स कहते हैं। The practice of growing crops on a large scale is called agriculture। और जब हम इन क्रॉप्स को काफ़ी बड़ी मात्रा में ग्रो करते हैं तो इसे एग्रीकल्चर कहा जाता है। Let's move on to types of crops। So there are two types of crops। दो तरीके के क्रॉप्स है, पहला है खरीफ क्रॉप, दूसरा है राबी क्रॉप। So इन्हें खरीफ या फिर मॉनसून क्रॉप्स कहा जाता है। Seeds are sown at the start of the monsoon season। अब ये जो सीड्स हैं इन्हें मॉनसून सीजन के स्टार्टिंग में ग्रो किया जाता है जून में, एंड इन्हें अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। हियर यू कैन सी देयर पिक्चर्स ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं राबी क्रॉप्स। सो ये जो राबी क्रॉप्स हैं ये वो क्रॉप्स हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड राबी क्रॉप और विंटर क्रॉप्स। And they are grown from November to April। ये नवंबर से अप्रैल तक ग्रो किए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स है जैसे कि वीट हो गया एंड ग्राम हो गया। नाउ कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं एक अच्छे क्रॉप के लिए। अगर आपको एक अच्छा क्रॉप चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्लांट करने होंगे ट्रीज को राइट काइंड के सॉइल में, ताकि जो अलग अलग प्लांट्स हैं उन्हें अलग अलग तरीके का न्यूट्रिशन मिल सके, एंड ये जो अलग अलग प्लांट्स हैं उन्हें अलग अलग सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, यूज़ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। सीड्स अच्छी वैरायटी के आप यूज़ करें। इरिगेट द फील्ड्स विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एट द राइट टाइम। फील्ड को इरिगेट करें सही अमाउंट में जो वाटर है उससे, और सही समय पे करें। सो द सीड्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। सीजन के अकॉर्डिंग बीज को बोएं। एड फर्टिलाइजर्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द क्रॉप। हमेशा फर्टिलाइजर्स को ऐड करें ताकि जो क्वालिटी है क्रॉप की उसे इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। कैसे हम क्रॉप्स को बचा सकते हैं। सो क्रॉप्स आर प्रोन टू डैमेज बाय पेस्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड डिजीजेस। सो ये जो क्रॉप्स हैं इस पे पेस्ट आक्रमण कर सकते हैं, बर्ड्स आक्रमण कर सकते हैं, एनिमल्स और डिजीजेस आक्रमण कर सकते हैं। सो फार्मर्स को क्या करना चाहिए, हमेशा कुछ स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, एक प्रॉपर फेंस लगा दे, बार्ब्ड वायर लगा दे इस फील्ड के आसपास, ताकि जो स्ट्रे एनिमल्स है उनका आना वर्जित हो पाए। फिर हमें पेस्टिसाइड या फिर इंसेक्टिसाइड को स्प्रे करना चाहिए ताकि हम इन क्रॉप्स को हार्मफुल इंसेक्ट से और डिजीज से बचा सके। फिर हमें जो भी हमारा हार्वेस्टेड क्रॉप है उसे प्रॉपरली जो है स्टोर करना चाहिए ड्राई कंटेनर्स में, ताकि हम उससे जो है मॉइस्चर से और रोडेंट से बचा पाएँ। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू न्यू वर्ड्स। सो नरिशमेंट मीन्स फूड एंड न्यूट्रिएंट्स दैट हेल्प लिविंग थिंग्स stay healthy. Barbed wire is type of steel fence with sharp points striking out. Fibrous is cords. Bristle is short, stiff hair. Pests are organisms harmful to humans and plants. So these are some of the new words. Now let's move on to let us recall. So some plants reproduce from seeds. A seed consists of 3 parts:
seed coat, cotyledon and embryo. The process of development of a seed into a seedling is called germination. The process by which seeds are scattered to far off places is called seed dispersal. Agents of seed dispersal are wind, water, animals and explosion. Some plants grow from different parts of a plant like root, stem or leaf. Plants grow in large quantities for food or other useful substances is called a crop. Crops are of two types, Kharif and Rabi, depending on the season when they are grown. We must take proper steps to protect the plants. So these are some of the important points that you have to remember. Now let's move on to book exercise, which is exercises. So A, exercises, take the correct answer. The first question is, the process by which a seed grows into a new plant is called germination, pollination, dispersal, harvesting. Correct answer is germination. Second, which of the following plants grow into a new plant by its leaves? Potato, carrot, coleus, bryophyllum. Correct answer is bryophyllum. Next, question number 3. Cotton seeds are dispersed by wind, water, animals, explosion. Correct answer is wind. Question number 4. Which of the following is a Rabi crop? Wheat, rice, maize, jowar. Correct answer is wheat. Question number 5. The seeds of which plant are dispersed by explosion? Coconut, poppy, dandelion, lotus. Correct answer is poppy. So these are the answers that you have to write down. Now let's move on to B exercise, which is right, true or false. So first is all plants reproduce by seeds. False. Second, seeds of lotus are spongy. True. Third, coleus reproduces with the help of its leaves. False. Fourth one, seeds of poppy are carried away by wind. False. And the fifth one is ginger is an underground stem. So this is true. So these are the answers to be written. With this, we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.